से स्टार्ट करते हैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। दिया क्या गया है कि निम्नलिखित को सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध करो। मतलब हमें जो आइडेंटिटी दी गई है उनकी उनकी हेल्प से हमें प्रूव करना है। सिद्ध क्या करना है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, मतलब ये अपना बायां भाग है, ये दायां भाग है। हमें क्या करना है, इसको हल करना है और ये लेके आना है। कभी कभी क्वेश्चन में होगा कि हमें दोनों तरफ हल करना पड़ेगा, दोनों क्वेश्चन दोनों तरफ से एलएचएस और आरएचएस को सोल्व करना पड़ेगा। तो इसमें तो केवल हमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है। तो करना कैसे है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसको एज इट इज पहले आंसर में लिख दीजिए। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, ताकि ध्यान रहे, एग्जामिनर को भी ध्यान रहे कि भाई हाँ भाई क्वेश्चन ये था। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लगानी एलएचएस। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे बायां भाग लिख सकते हैं कि बायां भाग या लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस। अब क्या करना है, एरो लगाना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, और इसके इक्वल में इसको सोल्व करते जाना है। इसके इक्वल में इसके बराबर का चिन्ह लगाकर यहाँ एरो लगाना है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है और इसके बराबर में इसको हल करना है। ये एरो क्यों लगाया, ये लिखने का मेथड है, अगर आप नहीं भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि एक प्रॉपर मेथड बन जाता है जिससे क्या है कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, अब देखो करना कैसे है कि हमें कोट स्क्वायर थीटा लेके आना है और यहाँ पे क्या दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। तो हमें क्वेश्चन को हल कैसे करना है कि कोशिश ये करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट साइड जिसको भी हम हल कर रहे हैं उनमें सभी को साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट कर दें। मतलब जो कोस में कन्वर्ट होता है उसको कोस थीटा में करें, जो साइन थीटा में कन्वर्ट होता है उसको साइन थीटा में कन्वर्ट करें, और जो दोनों में होता है उसको दोनों में कन्वर्ट करें, लेकिन क्वेश्चन के आरएचएस के हिसाब से। जैसे आरएचएस में कोट दे रखा है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें कि हमें पता है कि यहाँ पे भी कोस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा है। तो मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये और ये दोनों पार्ट के बीच में प्लस का साइन है। इस पार्ट के कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा में प्लस का साइन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है कि डिवाइड करना। जैसे ये कॉमन लेना है यहाँ से, इसका मतलब डिवाइड करना। तो कोस स्क्वायर थीटा में पूरा भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे। इस समीकरण में कोस स्क्वायर थीटा का गुणा कर दिया, यहाँ पे गुणा तो लिख दिया ब्रैकेट के बाहर, और पूरे में भाग दे देंगे। देखो, या फिर डायरेक्ट कॉमन ले लो कि यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, कितना बचा 1। 1 क्यों बचा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे रहे, कितना आएगा 1 आएगा। प्लस इस पूरे से कोस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, क्या बचा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये कोस स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है, एक सूत्र होता है, एक सर्वसमीका होती है। कौन सी, कि चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और जो सूत्र काम में लेना है हमें, जो सूत्र को हम सवाल में काम में ले रहे हैं उसको ब्रैकेट लगा के जरूर मेंशन कर देना, ताकि एग्जामिनर को ध्यान रहे कि इस जगह पर ये सूत्र काम में लेगा। जैसे इस जगह पे अपन यहाँ पे सूत्र काम में ले रहे हैं, कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये कोस स्क्वायर थीटा है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा रहेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, चूंकि कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। यहाँ पे क्या कोसेक स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना है, इसको इन दोनों को गुणा करना है। तो क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा आएगा, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसके बट्टा में कितना रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे भी घात 2 है, स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेथड होता है, आपको रफली समझा देता हूँ। देखो मैंने पीछे वाले वीडियो में भी समझाया था कि यदि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दे रखा है, ये होता है आधार। ठीक है, जैसे कोई किसी भी संख्या की घात लिखी हो, जैसे ए का स्क्वायर लगा है तो इसको बोलते हैं आधार, मतलब बेस। ये होता है पावर, मतलब घात। ठीक है, तो ये दे रखा है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगर घात समान है, आधार चाहे अलग अलग क्यों ना हो, घातें समान है 2 2, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए बट्टा बी एक साथ कर सकते हैं, ए बट्टा बी का होल स्क्वायर। ये रफली आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए था केवल। तो देखो
तो इसमें क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दोनों की घात समान थी, होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक फॉर्मूला होता है कि चूंकि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। कितना होता है, कोट थीटा, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है, इसका उल्टा मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसको क्या लिख देंगे, कोट थीटा, और स्क्वायर लग रहा है इसलिए कोट स्क्वायर थीटा। और ये क्या आ गया अपना, राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं कि सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। मतलब हमें इसको हल करना है, लेफ्ट हैंड साइड को, इस बायां भाग को हल करना है और एक लेके आना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको आंसर में ऐसा कैसा लिख देंगे सबसे पहले, फिर LHS लगाएंगे, एरो लगाएंगे और LHS को यहाँ पे ऐसा कैसे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इसको हल करना है। देखो बराबर में एक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कोशिश ये करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जिसको भी आप यूज़ करो, उसमें सभी को जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दे रखे हैं उन सभी को आप साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट करो। जैसे सेक थीटा दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर दे रखा है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। ये 1 माइनस साइन थीटा, ये पहले से साइन थीटा में, तो 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज रहेगा, ठीक है। इस ब्रैकेट में देखो ये तो लिख दिया अपन ने 1 अपॉन कोस थीटा, ये ब्रैकेट एज इट इज आ गया, ऐसा कैसे आ गया। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको हमें कन्वर्ट करके लिखना है। तो सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, प्लस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो साइन में कन्वर्ट होता है उसको साइन में कन्वर्ट करो, जो कोस थीटा में कन्वर्ट होता है उसको कोस थीटा में करो, और जो दोनों में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे टेन थीटा साइन और कोस दोनों में होता है तो उसको दोनों में कन्वर्ट कर दो। और जो जो अपन ने यहाँ पे फॉर्मूले यूज किए हैं, जो जो आइडेंटिटी हमने यहाँ पे अप्लाई की है, वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और क्या यूज किया है कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है। अब इस इक्वल के नीचे इक्वल लगाना है और हमें इसको हल करना है, ठीक है। तो ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये गुणा हो रहा है, 1 इससे मल्टीप्लाई हो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको एक साथ ब्रैकेट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। क्या कैसे करेंगे कि 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखो एलसीएम आ रहा है कोस थीटा, एलसीएम आ गया कोस थीटा। अब क्या करना है, कोस थीटा में हम कोस थीटा का भाग देंगे, इस कोस थीटा में हम डिवाइड करेंगे इस कोस थीटा से। कितना आएगा, 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 1, प्लस फिर कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पे आएगा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, मतलब अंश वाली संख्या अंश वाली संख्या से गुणा होगी और हर वाली संख्या हर वाली संख्या से गुणा होगी। तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आपको ध्यान है इसमें कोई सूत्र लग रहा हो, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, एक फॉर्मूला था a माइनस बी ए प्लस बी, क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह कितना है 1 है और b की जगह साइन थीटा है। तो यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। और जो फॉर्मूला अपन ने यूज किया है बीजगणित का, जो अलजेब्रा का फॉर्मूला है, इसको यहाँ लिख देंगे कि a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें याद हमने कैसे याद कर रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, लेकिन ये दोनों तरफ से काम आ सकता है। कभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ गई तो ये लिख देंगे, अगर इसकी रिक्वायरमेंट है ये दे रखा है तो इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन थीटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि चाहो तो आप इसको कोस थीटा में कन्वर्ट कर दो, चाहो तो आप इसको साइन थीटा में कन्वर्ट कर दो, कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं, दोनों मेथड है यहाँ से। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। ये सब चीज़ें मैंने, ये फॉर्मूले कौन सा किस में कन्वर्ट होता है, ये सब मैंने चैप्टर 7 के बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में बता रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर क्लिक करना, आपको यहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। अब देखो ये फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे यूज़ किया, तो यहाँ पे लिख देना है कि देयरफॉर चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस से कोस कैंसिल इक्वल टू 1 आ गया।
अब देखो इतनी जगह हमें खाली छोड़नी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। चाहो तो आप इसको बार बार एरो लगाए लिखते जाओ, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। और ठीक है, लास्ट में जो है, लास्ट जो आंसर आया उसमें क्या करना है कि सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको लिख कर आप बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, और लिख दो आंसर, या फिर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इसको बॉक्स में बंद करो। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो इक्वल 1 करके सीधा नीचे लिख दो इक्वल टू आर एच एस, फिर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये अपना आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कशन करते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड ये दे रखी है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। ऐसे नहीं कि प्लस का साइन को हटा के मल्टीप्लाई का साइन कर दिया, हमें इसको पूरा हल करना पड़ेगा, इससे ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या किया, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको एज इट इज हम आंसर में लिख देंगे सबसे पहले, फिर एल एच एस लगाएंगे, एरो लगाएंगे और अपनी लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है, इसको सोल्व करना है। तो मैंने क्या मेथड बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है, उनको क्या करना है, सबसे पहले साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट कर दो। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, मतलब कोसेक थीटा है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, 1 अपॉन साइन थीटा में, और स्क्वायर दे रखा है तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है इसलिए क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये पूरे का स्क्वायर होता है यहाँ पे, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखते नहीं है। देयरफॉर यहाँ पे ब्रैकेट लगा के हमें मेंशन कर देना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे काम में लिया। जैसे पहला फॉर्मूला यूज किया अपन ने, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, अब इसको सरल करना है। सरल कैसे करना है कि ये 1 के अपोन में प्लस ये भी 1 के अपोन में, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, ये दोनों वैल्यू दोनों ही आ जाएगी। अगर संख्यात्मक मान होता है तो उसका एलसीएम निकाल सकते हैं अपन डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं, तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें हर के अंदर दे रखे हैं, जो डिनोमिनेटर में दे रखे हैं, वो ऐसे कैसे आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा में, इसमें हम भाग देते हैं इस संख्या का। ठीक है, मतलब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो इसमें जब भाग दिया साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा, उसको 1 से गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद यहाँ लिखे, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिख दिया प्लस। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा, इस बार इसमें कोस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, इस बार क्या कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। भाग देने के बाद जो बचता है उसको हम अंश वाली संख्या से गुणा करते हैं, मतलब न्यूमरेटर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया, क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। अपोन में कितना है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मेंशन कर देना है कि देयरफॉर चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, मतलब मल्टीप्लाई में, और हमें आंसर सेक और कोसेक में लेके आना है। तो देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर से लिख दूं मैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि ऊपर 1 है, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आएगा, इसको क्या कर दिया अपने, सेपरेट कर दिया मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन थीटा का होल साइन थीटा दे रखा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, जैसे यहाँ पे कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा को यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा लिखा था, तो 1 अपॉन साइन थीटा को वापस से कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर होने के कारण कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब जो फॉर्मूले यहाँ पे यूज किए वापस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं पहले से। ठीक है, इक्वल टू RHS, और ये अपना आंसर आ गया। चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कशन करते हैं। √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है पीछे वाले बोर्ड के एग्जामों में 10th क्लास में, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दे रखा है उसको ऐसा कैसे लिख दिया आंसर में, फिर लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो हल कैसे करना है इसको, कि दे रखा है √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो हमें क्या करना है, इस रूट को हटाना सबसे पहला काम, क्योंकि जो RHS में आ रहा है
सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस पर कोई भी रूट नहीं है, और ये साइन में दे रखा है, ये सेक और टेन में दे रखा है, तो हमें इसको बाद में आगे जाकर कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम करेंगे, हम यहाँ से रूट हटाएंगे। कैसे हटाएंगे कि हमें इसका रूट के अंदर ही परिमेयकरण करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। इसका क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। रूट के अंदर ही हमें क्या करना है कि जो नीचे वाली संख्या है, हर वाली, मतलब डिनोमिनेटर में जो संख्या दे रखी है 1 प्लस साइन थीटा, उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे अंश व हर में गुणा कर देना है कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ मेंशन कर देना कि चूंकि अंश व हर में 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करने पर, ठीक है। अब देखो, रूट 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये जो पूरा इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, देखो एक सूत्र बनता है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या बना, a प्लस बी ए माइनस बी। ए कितना है 1 और b है साइन थीटा। एक फॉर्मूला था, देयरफॉर a प्लस बी ए माइनस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a कितना है 1 और b कितना है साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, रूट, ये तो एज इट इज रखना है हमें, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इस ब्रैकेट पे होल स्क्वायर दे रखा है, इसका सीधा रूट हट सकता है ऊपर ऊपर वाली वैल्यू का। अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी भी रूट नहीं हटेगा, ऊपर वाली वैल्यू का तो हट जाएगा, लेकिन इसका नहीं हट पाएगा क्योंकि 1 ये क्या है माइनस में है 1 के। ठीक है, तो क्या करेंगे कि रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक सर्वसमीका होती है, एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिख देना चूंकि देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये इस पूरी वैल्यू का क्या दे रखा है हमें, होल स्क्वायर दे रखा है, इस पूरी संख्या का होल स्क्वायर है, और कोस स्क्वायर थीटा के भी प्लस माइनस में कुछ भी नहीं, इसका भी स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ से स्क्वायर हट गया, यहाँ से स्क्वायर हट गया, पूरी वैल्यू का क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर आधार की घात समान दे रखी हो, आधार अलग अलग है, घात समान है, तो क्या कर सकते हैं, एक साथ हम स्क्वायर, एक साथ घात लगा सकते हैं। तो देखो स्क्वायर इसका हट जाएगा रूट का, तो क्या बचेगा कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसको हमें सेपरेट करना है, सेपरेट का मतलब कि ये जो कोस थीटा है इसको अलग करना है, 1 अपॉन कोस थीटा, फिर माइनस का चिन्ह साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको अलग अलग भाग में करना है। क्या क्या बनेगा ये कि 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे, इसका वापस ये बन जाएगा, लेकिन इसको हमें सेपरेट करना है। क्यों, क्योंकि अपना जो आंसर है उसमें एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा में हमें आरएचएस लेके आना है। अब देखो कि 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यही हमें लेके आना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये अपन ने प्रूव कर दिया। तो यहाँ मेंशन कर देना कि देयरफॉर चूंकि 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, इसको पूरा ब्रैकेट में बंद कर देना है, और यहाँ लिख देना इक्वल टू आरएचएस, और ये अपना आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस करते हैं कि रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा, मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको सोल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके क्या आना है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, एलएचएस लगाया, एरो लगाया, और लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया ऐसे किसी। ठीक है, अब देखो इसको हमें कन्वर्ट करना है इसके अंदर। मैंने एक मेथड बताया था कि सभी को साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट करना है, लेकिन आरएचएस को देखते हुए। अब आरएचएस में देखो टेन और कोट है, जबकि यहाँ पे सेक और कोसेक है। ठीक है, सेक थीटा और कोसेक थीटा है, और हमें इसका रूट भी हटाना है क्योंकि आरएचएस में रूट नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, रूट डायरेक्ट तो हट नहीं पाएगा क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। अगर प्लस ना होता, यहाँ पे गुणा होता या भाग का चिन्ह होता, तो हम क्या कर सकते थे कि सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा रूट हट जाता, स्क्वायर हट जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो अब देखो सेक थीटा को क्या किसी टेन और कोट में, किसी भी त्रिकोण में टेन या कोट में से बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं कि रूट सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस का चिन्ह ऐसा कैसा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो जो सर्वसमिका अपन ने काम में लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की है उसको यहाँ पे लिख देंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमने सेक स्क्वायर थीटा को ये यूज किया है, तो इसको चाहो तो आप लेफ्ट में लिख दो, इसको राइट में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 2। ठीक है, आरएचएस में आ रहा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, जबकि यहाँ पे आ रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब ऐसा तो नहीं कि स्क्वायर हटा दूँ या 2 हटा दूँ और रूट हट जाएगा, हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो क्या करें, अब एक काम हो सकता है कि अगर यहाँ से इसको हम होल स्क्वायर बना दें कैसे भी करके, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन स्क्वायर बनाएं कैसे, क्योंकि इसके प्लस में तो कुछ नहीं है। ये बनता कब कि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा तो दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए कितना है टेन थीटा, इसको ऐसे लिख दे, देखो टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2। अब इसके गुणा में अगर टेन थीटा इंटू कोट थीटा होता तो हम इसको टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन इसके गुणा में कुछ भी नहीं है। इसके गुणा में एक जरूर है, क्या होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। अभी जो चैप्टर 7 का जो बेसिक बताया था उसमें बताया था मैंने कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखो रूट, अब इस 1 को क्या लिख दूं मैं, 1 को मैंने यही क्यों लिखा, 1 तो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी होता है। यहाँ से अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं या इसको ट्रांसफर कर दूं कि 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है 1 के इक्वल, तो यही क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है टेन थीटा और यहाँ पे दे रखा है कोट थीटा, तो 1 को हमें टेन थीटा और कोट थीटा में कन्वर्ट करना है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 तो दे रखा है, ए इंटू बी मतलब टेन थीटा इंटू कोट थीटा और लेकर ना, इसलिए इस 1 को क्या लिखेंगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा। और ये आप नीचे वाले स्टेप में मेंशन कर देना आप यहाँ पे, तो इसको लिख देंगे टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है ये आप यहाँ लगा देंगे एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगाना है। अब देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab टेन थीटा इंटू कोट थीटा, फिर वापस से 1 हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन गया टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ मेंशन कर देना कि चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यही आइडेंटिटी, यही हमने इस सूत्र को अपन ने यहाँ पे यूज़ किया है। अब देखो स्क्वायर हट गया और रूट हट जाएगा, क्या बचा टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू आर एच एस, और यही हमें लेके आना था टेन थीटा प्लस कोट थीटा।